भैया, अरे सुन रहे हो ना भैया? मुझसे बोल रहे हो? हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। पूछ रहा था कि डाउन ट्रेन के बारे में कुछ पता है क्या? मुझे नहीं पता है, मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन ट्रेन 10:40 पर है। वो आखिरी ट्रेन है। उससे पहले और कोई नहीं है क्या? नहीं बाबू, पिछले स्टेशन का केबल टूट गया है। ये कह के वो आदमी चला गया। तभी अयान के जेब में उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और कान से लगाया। हेलो। हाँ हेलो, स्टेशन पहुंच गए क्या? मैंने कहा था कि रात को रुक जाओ, लेकिन तुम्हें तो अभी जाना था। अरे यार, फिक्र मत करो, मैं पहुंच गया हूँ स्टेशन पे। लेकिन पिछले स्टेशन का केबल टूट गया है, इसीलिए ट्रेन लेट हो गई। वो अब रात को 10 बजे ही आएगी। अब 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। और क्या कर सकता है, इंतजार कर। चल मैं रखता हूँ, कोई मुसीबत हो तो बताना, ठीक है? अयान फोन रखकर वेटिंग रूम की ओर बढ़ने लगा। उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। ये देखकर उसको डर लगने लगा। फिर भी वो आगे की ओर बढ़ा और सोच रहा था कि 1 घंटा कैसे काटा जाए। वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। इसी समय ट्रेन की आवाज सुनाई दी। वो बाहर गया। उसने देखा कि डाउन ट्रेन आ गई। तभी उसने मन ही मन बोला, ट्रेन आ गई, लेकिन कोई आने की तो खबर नहीं थी। वो सोच ही रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर धीरे धीरे रुक गई। तभी अयान बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में बैठ गया। उस डिब्बे में केवल 2 लोग थे। अयान ने खिड़की के पास बैठे हुए एक आदमी से कहा, भैया, पूछ रहा था कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं इसका नाम क्या है? उस अंधेरे में अयान को वो इंसान साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसने चादर भी ओढ़ रखी थी। अयान को देखकर वो उससे बोला, शांतिपुर लोकल। ये बात सुनकर अयान ने फोन के ऐप में ट्रेन का नाम सर्च किया और हैरान हो गया। इस समय तो कोई ट्रेन नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या केबल टूटने की वजह से उन्होंने स्पेशल ट्रेन दिया है क्या? अयान ने फिर उससे दोबारा पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? पास में ही। और आप? मैं नैहाटी। आपका घर पास में ही है क्या? तभी वो उबते हुए बोला, घर? पास में ही है। अच्छा, मैंने सुना है कि पिछले स्टेशन में केबल टूट गया है। तो क्या है, कोई स्पेशल ट्रेन है क्या? पता नहीं, हो सकता है। इसके बाद अयान ने ये सारी बातें कहते कहते अचानक खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद वो कुछ सोचकर उसी डिब्बे में देखने लगा। अचानक वो चौंक कर उठा और मन ही मन बोला, ये क्या? कुछ देर पहले तो इस डब्बे में केवल 2 ही आदमी थे, अब इतने सारे लोग कहां से आ गए? क्या मैंने कुछ गलत देखा था? हो सकता है। तभी उन आदमियों में से एक अचानक से बोल पड़ा, अगले स्टेशन पर उतर जाना, समझ गए? हाँ? मैं? लेकिन क्यों? मुझे तो नैहाटी अपने शहर जाना है। जो बोल रहा हूं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूं। अगले स्टेशन पर उतर जाना। लेकिन आप हो कौन? और भला मैं आपकी बात को क्यों मानूं? हाँ, मैं नैहाटी जाऊंगा तो वहीं उतरूंगा ना। मानो या ना मानो, लेकिन बाद में कुछ मत कहना। ये बात करते करते अयान डिब्बे के चारों ओर देखते ही अचानक डर गया। अरे, ट्रेन तो कहीं रुकी भी नहीं और इतने सारे लोग, ये सब कहां से आ गए आखिर? अच्छा, क्या मेरे आने के बाद ट्रेन रुकी थी? नहीं, ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी। उसके बाद में फिर इतने आदमी कहां से आए?
वो लोग तब उठते हैं जब उनका समय होता है। मतलब क्या है? ये सब कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज हो सकती है, ना तो कोई कारण है और ना ही कोई जवाब। उफ, या तो आप पागल हैं या मुझे पागल बना रहे हैं। ये सब बोलकर जरा एक बार इन सबको ध्यान से तो देखो तुम। तभी अयान ने ध्यान से उन सबको देखा और उसके साथ साथ वो डर गया, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि वो सारे लोग आदमी नहीं थे बल्कि पुतले थे और वो लोग अरुण की तरफ देख रहे थे। अब समझे किस लिए कहा था तुम्हें उतर जाने के लिए? अयान ने डरते डरते पूछा। लेकिन इन सब का मतलब क्या है? कौन है ये सब पुतले? यहाँ पर क्यों हैं? ये सब ऐसे ही बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं। किसके लिए? अगर कोई अनजान इंसान गलती से इस ट्रेन में चढ़ जाए तो ये ट्रेन पिछली बार की तरह हुए हादसे का दोबारा शिकार हो जाती है। मतलब इस ट्रेन में हादसा हुआ था क्या? कई बार। महीने की इस एक दिन ट्रेन पहले की तरह वो आदमी बात पूरी नहीं कर पाया कि अचानक अयान सामने देखकर डर गया और डरते डरते बहुत ही तेज चिल्लाया, बचाओ! अरे कोई बचाओ! ट्रेन में बैठे हुए सारे के सारे लोग उसकी तरफ देखकर बढ़ने लगे। सब उसको मारना चाहते थे। वो सारे लोग अयान की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने बैठा हुआ आदमी दोबारा बोला, अगले स्टेशन पर उतर जाना, नहीं तो ये लोग तुमको मार डालेंगे। आप कौन हो? मतलब आप कौन हो? मतलब आप भी उन लोगों की तरह क्या? हाँ, मैं भी गलती से इस ट्रेन पे बैठ गया था तुम्हारी तरह, लेकिन डरना नहीं। वो लोग समझ गए हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जैसा मैं बोल रहा हूं ठीक तुम वैसा ही करो। लेकिन ट्रेन तो रुक ही नहीं रही है। समय आने पर ट्रेन रुक जाएगी। तुम दरवाजे पर खड़े रहो। दरवाजे पर? लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? ये लोग तो मुझे घेर रहे हैं। मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये कहकर वो आदमी खड़ा होकर चिल्लाने लगा, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ने की हिम्मत मत करना। ये सुनकर वो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और इसके साथ ही ट्रेन भी धीरे धीरे धीमी हो गई। तभी वो लोग आगे आकर उससे बोलने लगे, इंसान, एक नया इंसान, आज हम इस इंसान को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अरे हमें बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैंने कहा था ना दरवाजे पर जाओ। ऐसा बोलते ही वो आदमी अचानक बड़ा होने लगा। उसने सबको अपने हाथों से रोक लिया और सबको पीछे की तरफ ढकेल दिया। तभी आर्यन दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही उस आदमी ने अपने हाथ पीछे किए, वो दोबारा अयान की तरफ बढ़ने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब जैसे ही स्टेशन आएगा मैं तुरंत ही उतर जाऊंगा, तुरंत उतर जाऊंगा मैं। मुझे इनसे बचाओ भगवान। ट्रेन रुकने वाली है, तुम तैयार हो जाओ और दरवाजे पर जाओ। जैसे ही ट्रेन रुकेगी तुम तुरंत उतर जाना, बाकी इन लोगों को मैं संभाल रहा हूँ। वो आदमी उन भूतों को अपने हाथों से पकड़े हुए ये सारी बात अयान को समझा रहा था। अयान जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा कि तभी एक भूत उसके पीछे पीछे जाने लगा और उसने अपना हाथ अयान के कंधे पर रखा। वो बहुत ही ठंडा था
वो गर्दन पकड़ने चला कि अयान कूद पड़ा और प्लेटफॉर्म पर आकर के गिर गया और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के आगे निकल गई। ट्रेन जाते जाते अचानक हवा में गायब हो गई। ये घटना बहुत ही भयानक घटना थी। तभी अयान बोला, लो, बड़ी मुश्किल से जान बची है। चलो वेटिंग रूम में चलता हूँ। आज रात को कोई ट्रेन नहीं है। रात भर यहीं रुक जाता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा।